हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रेजोनेंट स्टडीज़। मेरा नाम है कुशाग्र, आप सभी का टीचर और दोस्त। नो रिव्यू ऑन 50% कैप ऑन रिजर्वेशन, कोटा फॉर मराठाज इनवैलिड। यानी कि कोई भी रिव्यू नहीं किया जाएगा 50% कोटे पर, 50% रिजर्वेशन पर। और मराठाज के लिए जो कोटा है, जो मराठा कम्युनिटी है हमारी महाराष्ट्र की जो है, उसके लिए कोटा जो है वो अमान्य है, वो इनवैलिड है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी और बाकी जो दूसरे न्यूज़पेपर्स हैं, जो दूसरे न्यूज़ पोर्टल्स हैं, ठीक है, उन पर यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई है। लेकिन दोस्तों, इससे कि पहले हम आगे बढ़ें, चैनल को यार लाइक कर दो, बड़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। घंटी का बटन दबा दो और हमारे वीडियोस को लाइक करो। न्यूज़ सो फार दोस्तों, हुआ क्या आज यानी कि 5 मई 2021 को, ठीक है, कैंसिल कर दिया है रिजर्वेशन मराठा कम्युनिटी के लिए। ठीक है, ये देखो, द सुप्रीम कोर्ट टुडे कैंसल्ड द रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। कहाँ पे किया है? गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेकर मराठा कम्युनिटी के लिए। ठीक है, और ये कब इसका आइडिया प्रपोज किया गया था, ये कब लाया गया था? साल था 2018 में, और ये था महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, और रीज़न क्या दिया है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कैंसिल करने का? कह रहे हैं भाई, ठीक है, ये एक्सीड करता है 50% जो रिजर्वेशन कैप है, ठीक है, उसको। ठीक है भाई, 5 जजों की एक बेंच ने, जिसमें हमारे जस्टिस अशोक भूषण, एल नागेश्वर राव, एस अब्दुल नज़ीर, हेमंत गुप्ता और एस रविंद्र भट्ट, ये 5 लोगों की बेंच बनाई गई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब होता क्या है, ये लोग इस पूरी घटना का, इस पूरे केस का एक पूरा एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, और कहते हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ठीक है, इस पूरे जो कि मराठा रिजर्वेशन की जो बात उठी है, इसकी बिल्कुल ही ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। ठीक है, क्यों? ठीक है, उसका कारण है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये जो है हमारा इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है। ठीक है, इक्वालिटी कैसे भाई? अगर 50% से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 50% रिजर्वेशन है, ठीक है, और 50% अनरिजर्व्ड है, ठीक है, तो दोस्तों भाई अब ये समझ लो इस बात को कि 50% रिजर्वेशन में तो रिजर्व कैटेगरी कवर हो गई, फिर अनरिजर्व का क्या? और ऐसी सुप्रीम कोर्ट का कहना है भाई, अगर सबको रिजर्वेशन देते रहोगे तो जो अनरिजर्व बचे हैं उन लोगों का क्या होगा? ठीक है, एंड दैट्स अ पॉइंट टू बी नोटेड। सुप्रीम कोर्ट का यहां पर एक और कहना है, वो कहता है स्टेट्स हैज नो पावर। ठीक है, किस चीज का पावर नहीं है? टू ऐड एनी कास्ट टू सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, कास्ट नहीं, कास्ट लिस्ट है। ठीक है, ड्यू टू द अमेंडमेंट। इसका कारण क्या है? ये कह रहा है, सबसे पहले समझ लो, स्टेट्स के पास इस चीज़ का अधिकार नहीं है कि किसी भी जाति को, किसी भी जनजाति को एक सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड यानी कि आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़ी जाति की सूची में डाल सके। ठीक है, इसका कारण क्या है? अमेंडमेंट मेड बाय द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट बनाया था। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड, ठीक है, आगे कह रहे हैं द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड स्टेट्स कैन ओनली आइडेंटिफाई। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है भाई यहाँ पे? स्टेट्स कैन ओनली आइडेंटिफाई द कास्ट एंड सजेस्ट टू द सेंटर। ये कह रहा है भाई कि स्टेट्स का काम क्या हो सकता है कि अगर उन्हें लगता है कि कोई कास्ट मतलब जो चीज़ है सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ठीक है, तो वो केवल सेंटर को जो चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उस पर उसको सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी या कास्ट लिस्ट में डालने का सजेशन जो है, इसको मानना या ना मानना केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर थोड़ी सी दरिया दिली दिखाते हुए क्या कहा है? ठीक है, ऑल एडमिशंस मेड टू पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज एंड अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी मेड अंडर द न्यू कोटा लॉ शैल नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय इट्स रूलिंग टुडे। कह रहे हैं भाई, जो अपॉइंटमेंट्स हो गए हैं पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस में, ठीक है, और जो गवर्नमेंट जॉब्स में अपॉइंटमेंट्स हो गए हैं अंडर दिस लॉ, ठीक है, वो इस जो आज ये हमारा वर्डिक्ट आया है इसके तहत डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की यहां पर दरिया दिली देखने को मिलती है। देखो दोस्तों, यहां पर जो चीज़ है, ये एक्ट बना था जो, ठीक है, मराठा रिजर्वेशन का, मराठा कोटा का, ठीक है,
इसके फेवर में खुद हमारी केंद्र सरकार ने भी बोला है, ठीक है, और साथ ही साथ कहा है कि मतलब जो चीज़ है ग्रांटिंग रिजर्वेशन, ग्रांट रिजर्वेशन, ठीक है, स्टेट्स कैन ग्रांट रिजर्वेशन एंड द डिसीजन इज कॉन्स्टिट्यूशनल। कह रहे हैं भाई स्टेट्स जो हैं वो इस तरह से जैसे मराठा कोटा दिया गया है वो जो चीज़ है स्टेट्स कर सकते हैं, ये टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसा कहना किसका है? ऐसा कहना है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर हम वर्डिक्ट जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट की इस पर टिप्पणी ये है, इफ़ देयर इज़ नो 50% और नो लिमिट, ठीक है, एज यू आर सजेस्टिंग व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अगर मान लो ये 50% लिमिट नहीं है या कोई लिमिट ही हम नहीं रखते हैं, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं, कौन कह रहा है? केंद्र कह रहा है, ठीक है, तो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ही क्या है? वी विल अल्टीमेटली हैव टू डील विद इट, ठीक है, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का कहना है इससे हमें अल्टीमेटली हम ही को डील करना पड़ेगा। व्हाट इज योर रिफ्लेक्शन ऑन दैट, ठीक है। व्हाट अबाउट द रिजल्टेंट इनइक्वालिटी? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है चलो ठीक है भाई मराठा आरक्षण दे देते हैं, ऐसे जो चीज़ है कल को कोई और खड़ा हो जाएगा, कल को कोई और, ठीक है। अल्टीमेटली जो अनरिजर्व कैटेगरीज हैं और रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके बीच में बैलेंस कहाँ रह गया, उनके बीच में कहाँ एक इक्वालिटी मेंटेन हो गई, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट आगे कहता है भाई कितनी जनरेशंस, कितनी पीढ़ियों तक ये भाई रिजर्वेशन और कोटा तुम लोग भाई कंटिन्यू करते रहोगे, ठीक है, आप कितनी पीढ़ियों तक करेंगे? और ये कब कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना वर्डिक्ट दिया था अभी इसी साल, यानी कि साल 2021 के मार्च महीने में, ठीक है। और ये किसको दिया था, किसको कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेंटर को। देयरफॉर इस पूरे मैटर का कंक्लूजन, इस पूरे मैटर का फलसफा ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना पिछला डिसीजन है जो उन्होंने मार्च में दिया था, इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है, ये देख सकते हैं आप कंक्लूजन जो आया इसका, ठीक है, मार्च के मंथ में इन्होंने दिया था। द कोर्ट हैड रिजर्व्ड इट्स वर्डिक्ट लास्ट मंथ, ठीक है। कह रहे हैं भाई जो कोर्ट ने पिछले महीने, ठीक है, जो अपना डिसीजन सुनाया था, यानी कि जो मार्च में इन्होंने कहा था कि भाई जो अभी हमने बातें कही ना, ठीक है, ये कितनी पीढ़ी तक रिजर्वेशन कंटिन्यू करोगे, और 50% या अगर हम कोई लिमिट नहीं रखते हैं रिजर्वेशन में, आरक्षण में लोगों के लिए, तो इक्वालिटी का, बराबरी का, समानता का क्या अधिकार रह जाएगा, ठीक है, इसका क्या अर्थ रह जाएगा? चलिए, थैंक यू, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।